आज जिंदा होते। आपको ऐसा लगता है कि अचानक आपके सामने किसी को हार्ट अटैक आया है और आपने एम्बुलेंस के लिए बुला तो दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सा वक्त है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप दे सकते हैं सीपीआर। ये क्या होता है और क्यों हर व्यक्ति को ये सीखना जरूरी है, ये समझने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं डॉक्टर राजीव गुप्ता के पास। हमारे पास यहाँ एक मैनिक्वीन है जिसके जरिए हम ये समझाएंगे कि आप भी कैसे चंद मिनटों में सीपीआर का सही तरीका समझ सकते हैं। डॉक्टर राजीव, अगर घर में है, ऑफिस में है और अगर हमें लगता है कि कोई कोलैप्स कर गया है, तो कैसे सीपीआर देनी चाहिए और कितनी देर तक के लिए? सडनली अगर हमें लगता है कि कोई कोलैप्स कर गया है तो सबसे पहले हमें इमीडिएटली चेक फॉर द रिस्पॉन्स, लाइक टैपिंग ऑन द शोल्डर। जी। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो इमीडिएटली हमें नेक्स्ट पर्सन को बोलना चाहिए कि आप एम्बुलेंस के लिए कॉल करिए। जब तक एम्बुलेंस आती है आप पल्स चेक करेंगे। आपको पल्स, ये जो कैरोटिड पल्स होती है यहाँ पे गर्दन के लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड पे, ये जो कैरोटिड पल्स फील कर सकते हैं। अगर ये आपको 5 से 10 सेकंड तक फील नहीं होती है, इमीडिएटली आप चेस्ट के बीच में ऐसे राइट हैंड रखेंगे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखा आपने, उसको लॉक किया अच्छी तरह से। अब पूरा प्रेशर देते हुए आप चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आप करीब 30 कंप्रेशन एक बार में देंगे। और अगर आपके पास में दूसरी हेल्प अवेलेबल है या आपके पास में एम्बुलेंस के पैरामेडिक की हेल्प अवेलेबल होती है तो वो उनका एयरवे पेटेंट रख के इनको वेंटिलेशन देंगे। अदरवाइज आप अलोन हैं तो आप चेस्ट कंप्रेशन कंटिन्यू रखेंगे। ये चेस्ट कंप्रेशन आपका कम से कम 2 मिनट में 110 कंप्रेशन अ मिनट होना चाहिए और इसकी डेप्थ कम से कम 2 इंचेस के आसपास में होनी चाहिए, ताकि जो हार्ट को प्रेस करें तो ब्रेन तक हमारा ब्लड सप्लाई जाता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैंने इनको देखा, हम भी कोशिश करते हैं कि हम इसको कितना सीख पाए हैं, कितना नहीं सीख पाए हैं। डॉक्टर साहब आप बताइएगा ये तरीका ठीक है या नहीं है? ये राइट हैंड है और इसके ऊपर ये लेफ्ट हैंड रखना है और ये प्लेसमेंट सही जगह है? नहीं, प्लेसमेंट आपका सेंटर ऑफ द चेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद इसको ऐसे देना है, आपको प्रेशर देना है। आपकी एल्बो, आपकी नी, ये आपके बिल्कुल बेंड नहीं होनी चाहिए। रिस्ट, एल्बो और शोल्डर बेंड नहीं होनी चाहिए। इसको प्रेस करिए, जोर से प्रेस करिए, आपका प्रेशर होगा। इसमें काफी जोर लगता है और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 1 मिनट में ये आपको कम से कम 110 बार, यानी कि 1 सेकंड में लगभग 2 बार के हिसाब से देना है। बहुत स्पीड लगती है इसमें। तो डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति इसे कितनी देर तक दे पाएगा और फिर कितनी देर तक देना सही है? जनरली क्या है कि एक व्यक्ति इसमें 2 मिनट या 2 से 4 मिनट तक वो दे सकता है इसको, और उसके बाद में जब तक कि दूसरी हेल्प आती है तो लेट सेकंड रेस्क्यूअर टेक ओवर द चार्ज, क्योंकि ये 2 मिनट बहुत एग्जॉस्टिव होता है। आप ये समझ लीजिए कि 1 मिनट में अगर आपको 110 बार ही करना है, वो भी पूरी डेप्थ के साथ, हाई एनर्जी एक्सरसाइज टू मेंटेन द ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट एंड द ब्रेन एंड अदर वाइटल ऑर्गन। तो जब सेकंड हेल्प आपके पास पहुंचती है तो दे कैन टेक ओवर द चार्ज। और ये एक्सरसाइज जो चेस्ट कंप्रेशन है, ये तकरीबन तब तक रखना पड़ता है जब तक कि हमें पल्स वापस नहीं मिल जाती, या जब तक एम्बुलेंस वहां पे पहुंच नहीं जाती, या डॉक्टर्स की टीम वहां नहीं पहुंच जाती और पेशेंट को ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता। और ये जो तरीका है, ये डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि आधे से ज्यादा ऐसे मरीजों को बचा सकता है जिनको अस्पताल पहुंचने में देर हो जाती है। उतने वक्त तक ये सीपीआर हर देश में ये कोशिश की जाती है कि लोगों को आती हो, ताकि वो आसपास घर के किसी व्यक्ति को, जानकार को, अपने दोस्त को, या ऑफिस में अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो सीपीआर देकर शुरुआती इलाज तो कर ही सके। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि जो मशहूर सिंगर केके के साथ हुआ वो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है, आप में से किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब ऐसी स्थिति हो तब क्या करना है। आप चाहें तो इस रिपोर्ट को अपने बाकी दोस्तों के साथ, परिवार के बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो। अब एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको ये बताएंगे कि कैसे साइकिल पर पैडल मारकर आप अपने स्वास्थ्य को सही रास्ते पर ला सकते हैं, क्योंकि आज विश्व साइकिल दिवस है। इसलिए आपको ब्रेक के बाद साइकिल के शानदार सफर पर हम लेकर चलेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि जब